Good morning, students. Today topic is about chemical reactions of alkynes. ठीक है. एज वी नो कि एल्काइंस के पास क्या होते हैं, दो डबल बॉन्ड होते हैं. दो डबल बॉन्ड है तो इसका मतलब क्या है, इसके पास हैवी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है. हैवी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है तो कौन सी रिएक्शन देगा, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशंस रिएक्शंस. ठीक है. इलेक्ट्रोफिलिक मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास. ठीक है. बट इन सम केसेस ये क्या देता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन भी देता है. कौन, एल्काइन. ठीक है. तो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ एल्काइंस. ठीक है. तो फर्स्ट देखो, इतना क्लियर हो गया. तो फर्स्ट देखो क्या है आपका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन. जब हाइड्रोजन का एडिशन होगा किस में, एल्काइंस में, तो क्या फॉर्म होगा. यहाँ देखो क्या कर लिया हमने, एल्काइन ले लिया. एल्काइन ले लिया, इसमें हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे. किसके प्रेजेंस में होगा, कौन से कैटालिस्ट यूज होंगे आपके, निकल, प्लेटिनम और पैलाडिनम, इनमें से. ठीक है. तो जब हम इसका हाइड्रोजन का एडिशन करवाएंगे, इसका रिडक्शन करवाएंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन मिल जाएगा. ठीक है. यहाँ पे एच आ जाएगा तो एल्कीन मिल गया. फिर इसका फर्दर इसका रिडक्शन होगा तो क्या होगा, इसी की प्रेजेंस में होगा निकल, प्लेटिनम और पैलाडिनम. ठीक है. तो हमें क्या मिल जाएगा, एल्कीन से एल्केन मिल जाएगा. इतना क्लियर हो गया. ठीक है. क्या है, जब हम इस कैटालिस्ट का यूज़ करेंगे तो एल्काइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्केन में. पर जब हम क्या, पर कभी कभी केसेस में क्या होता है, जैसे हमें एल्काइन को एल्कीन में कन्वर्ट करना है बस, तो हम उसको क्या कहेंगे, पार्शियल रिडक्शन. तो यहाँ पे कौन सा कैटालिस्ट यूज हो रहा है आपका, निकल, NiPt और Pd. ठीक है. तो क्या होगा, इसको इसमें कन्वर्ट करने के, जब क्या होगा आपका एल्काइन एल्कीन में कन्वर्ट होगा, उसको हम क्या कहेंगे, पार्शियल रिडक्शन. पार्शियल रिडक्शन के लिए आपका क्या हो जाता है, कैटालिस्ट चेंज हो जाता है. उसके लिए हमें एक स्पेशल कैटालिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसको हम कहते हैं लिंडर कैटालिस्ट. ठीक है. इसको हम P2 से भी रिप्रेजेंट करते हैं. अब ये कैटालिस्ट होता क्या है, ये क्या होता है, पैलाडिनम को CaCO3 के ऊपर स्पॉट कर देते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, पार्सली पॉइजन डाल देते हैं, जैसे लीड एसीटेट और एंड क्यूनोलिन. ठीक है. देखो क्या होता है, मैंने एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करेंगे, ले लिया हमने एल्काइन, इसमें हमने हाइड्रोजन को ऐड किया इस वाले कैटालिस्ट के प्रेजेंस में, तो ये एल्कीन में कन्वर्ट होगा. फिर इसी का यही कैटालिस्ट ले लिया हमने, तो एल्कीन किस में कन्वर्ट हो गया, एल्केन में. जब हम क्या करना है, हमें पार्शियल रिडक्शन करना है, यानी कि एल्काइन को सिर्फ एल्कीन में चेंज करना है, तो हमें क्या होगा, एक स्पेशल कैटालिस्ट की ज़रूरत होगी, लिंडर्स कैटालिस्ट. ठीक है. इसको हम क्या कहेंगे, P2B कहते हैं. ये होता क्या है, इसमें पैलाडियम को स्पॉट कर देते हैं कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, और उसमें क्या करते हैं, पार्सली पॉइजन डाल देते हैं उसमें. कौन कौन सा, लीड एसीटेट एंड क्यूनोलिन. हो गया क्लियर, इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. फिर क्या होता है, एक तो ये मेथड है पार्सली रिडक्शन का, यानी कि एल्काइन को हम किस में कन्वर्ट कर लें, एल्कीन में. सेकेंड मेथड क्या है आपका, बिट्स रिडक्शन. देखो बिट्स रिडक्शन में क्या होगा, इसमें भी क्या होता है आपका, पार्शियल रिडक्शन होता है, यानी कि एल्काइन किस में कन्वर्ट होता है आपका, एल्कीन में कन्वर्ट होता है. इसके लिए हम क्या करते हैं, जो आपका कैटालिस्ट यूज़ करते हैं वो क्या करते हैं, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया. देखो क्या होगा, बिट्स रिडक्शन में भी क्या होता है, पार्शियल रिडक्शन होता है, यानी कि एल्काइन किस में कन्वर्ट होता है आपका, एल्कीन में. इसके लिए जो कैटालिस्ट का यूज होता है वो कौन सा होता है आपका, सोडियम और लिथियम को किस में ले लेंगे हम, लिक्विड अमोनिया में. होगा इतना क्लियर. इसका मैकेनिज्म देखो क्या है, हमने एल्काइन ले लिया. ठीक है. हमारे पास क्या है, सोडियम और लिथियम है. ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा फ्रॉम सोडियम से. इसने कर लिया, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा. इसने यहाँ गेन कर लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया. इसके ऊपर क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया. फिर क्या है आपके पास, NH3 है, क्या है, NH3. इसको कैसे लिख लिया, HNH2. अब क्या करेगा, ये वाला इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, यहाँ से रिमूव हो जाएगा, और हमें रिमूव क्या हो जाएगा यहाँ पे, -NH2. और ये क्या कर लेगा, इस वाले के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा. इसने इस वाले के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लिया, तो यहाँ पे क्या आ गया, हाइड्रोजन. यहाँ पे था एक सिंगल इलेक्ट्रॉन. ठीक है. ये यही था ना, बस यहाँ पे क्या हो गया आपका, हाइड्रोजन अटैच हो गया. फिर क्या कर लेगा, वन मोर इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेगा, फ्रॉम Na से ले लेगा, सोडियम से ले लेगा, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, नेगेटिव चार्ज आ गया. हो गया इतना. फिर क्या है, फिर NH3 के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन
हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो हमें क्या मिल जाएगा, ये क्या था हमारा ट्रांस विलायनिक एनाइन। इससे क्या क्या मिला हमें, ट्रांस एल्कीन। हो गया क्लियर, ठीक है। तो क्या बताया मैंने, तो क्या बताया मैंने मैकेनिज्म में, इसने क्या ले लिया, एल्काइन था, इलेक्ट्रॉन ले लिया सोडियम से, तो सिंगल इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, ये यहाँ गया, तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। इसने क्या ले लिया, NH3 से हाइड्रोजन ले लिया। फिर क्या करेगा, ये दोबारा सोडियम से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ गया, फिर NH3 से क्या ले लेगा, हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, ट्रांस एल्कीन बनेगा। यहाँ पे ट्रांस एल्कीन क्यों फॉर्म हो रहा है, क्योंकि जो आपका ट्रांस एल्कीन होता है वो लेस स्टीरिकली हिंड्रड होता है, किसके कंपैरिजन में, सिस के कंपैरिजन में, इसलिए क्या होता है आपका मोर स्टेबल होता है। फिर स्टीरियोकेमिस्ट्री देखो, हमने क्या ले लिया, यहाँ एल्काइन ले लिया। जब हम इसका रिडक्शन करवाएंगे, किसके प्रेजेंस में, पैलाडिनम को किसके ऊपर डाला था हमने, कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर, तो हमें क्या मिल रहा है, सिस प्रोडक्ट मिल रहा है। जब हम क्या करेंगे, सोडियम और लिथियम इन NH3 के प्रेजेंस में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंटी एडिशन मिलेगा। हो गया क्लियर। इसको क्या कहते हैं हम, लिंडलर्स कैटालिस्ट, जो हम P2 से रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके प्रेजेंस में हमें सिन और क्या है आपका बीच वाली रिडक्शन से करवाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, एंटी एडिशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों, वेरी इंपॉर्टेंट। हो गया क्लियर। क्या हुआ देखो, एडिशन करवाया हाइड्रोजन का, करवा लिया, इसकी प्रेजेंस में करवाएंगे तो क्या होगा, कंप्लीट रिडक्शन हो जाएगा। इसको यहीं पे ब्रेक करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, स्पेशल कैटालिस्ट लेना पड़ेगा, दिस वन। ये होता क्या, ये होता है, ठीक है। फिर क्या है, बेस रिडक्शन, इसमें भी क्या होता है, पार्शली रिडक्शन होता है, किसका, एल्काइन से एल्कीन में कन्वर्ट होता है। ये वाला हम क्या लेते हैं, कैटालिस्ट लेते हैं, ये इसका मैकेनिज्म है, ठीक है। स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या है, जो लिंडलर्स कैटालिस्ट ले रहे हैं उसमें क्या होगा, आपका सीन एडिशन होगा, और जो बीच रिडक्शन के लिए जो हम कैटालिस्ट ले रहे हैं इसमें हमें क्या मिलेगा, एंटी प्रोडक्ट मिलेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। आफ्टर दैट देखो, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये वेरी इजी है। क्या ले लिया हमने, एल्काइन ले लिया, X2 यानी कि किसी भी हेलोजन किसके साथ रिएक्शन करवा दी, ये एक X इसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है, एक X इसके साथ अटैच हो जाएगा इधर। फिर क्या करवा दिया, अगेन इसी की रिएक्शन करवा दी, तो एक X यहाँ अटैच हो गया, एक क्या होगा, हमें क्या मिल जाएगा, टेट्रा हेलोजन एल्केन। हो गया। मैकेनिज्म भी देखो वेरी सिंपल है, एल्काइन ले लिया, हमारे पास यहाँ क्या सपोज करो X2 लिख रखे हैं ना, यानी कि कोई भी हेलोजन, तो Cl2 है, ये क्या होगा, ब्रेक होगा, इस पर क्या आ गया, स्लाइटली पॉजिटिव, इस पर क्या आ गया, नेगेटिव। अब ये क्या करेगा, इसके साथ रिएक्शन करके ऐसे साइक्लिक कॉम्प्लेक्स बना लेगा, बना लिया, हो गया। और Cl नेगेटिव क्या हो गया, आपका रिमूव हो गया, इसको यहाँ लिख लो। अब क्या करेगा, Cl नेगेटिव के साथ ये रिएक्शन करेगा, तो क्या हो गया, ये कहाँ हो गया, यहाँ चला गया, और ये कहाँ चला गया, यहाँ चला गया, ये यहाँ गया, तो इसने इसके साथ CCl हो गया, इधर भी क्या हो गया आपका, CCl हो गया, डबल बॉन्ड आ गया, ठीक है। फिर इसका किसके साथ दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, ये था ना, ये आ गया यहाँ। फिर इसके किसके साथ होगी, दोबारा Cl2 के साथ रिएक्शन होगी, इसके ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसके साथ रिएक्शन करेगा तो क्या बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लिया। Cl नेगेटिव आपका बाहर हो गया, इसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव, तो ये कहाँ चला गया, यहाँ, ये कहाँ चला गया, यहाँ, ठीक है, ये कहाँ चला जाएगा, यहाँ, तो क्या आपका क्या आ गया, Cl2, ठीक है। हो गया क्लियर। ये क्या था आपका, एडिशन ऑफ हेलोजन, ये तो वेरी इजी है। फिर क्या आपका एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड है, क्या ले लिया हमने, एल्काइन ले लिया, हाइड्रोजन हैलाइड ले लिया, तो क्या है, ये तो दोनों सेम है, तो कहीं पर भी हाइड्रोजन अटैच कर सकते हैं हम, और कहीं पर भी हेलोजन अटैच कर सकते हैं, तो कर लिया। CH और डबल बॉन्ड क्या आ गया, CX आ गया। अब देखो H और X है, अब क्या पे इस साइड क्या आपका CH है, इस साइड क्या आपका CX। अब हमें कन्फ्यूजन होगा कि कहाँ हम हाइड्रोजन अटैच करें, कहाँ हम हेलोजन अटैच करें, तो इसके लिए यहाँ पे कौन सा रूल फॉलो करना है, मार्कोनिक रूल। मार्कोनिक रूल क्या कहता है, H कहाँ जाएगा आपका, जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, तो इसके पास है मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन, तो क्या आ गया आपका CH2, और X कहाँ चला गया, इसके पास CX2, ठीक है। अब इसका मैकेनिज्म देखो क्या है, ये हमने एल्काइन ले लिया, HX के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या कर ली, ये इसके साथ चला हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया आपका हाइड्रोजन, इसके ऊपर क्या आ गया आपका पॉजिटिव चार्ज, X नेगेटिव क्या हो गया आपका रिमूव हो गया। फिर ये यहाँ लिख लो, ये यहाँ लिख लो, इसके ऊपर पॉजिटिव, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, ये इसके साथ रिएक्शन कर लेगा, ये आ गया। फिर ये देखो, ठीक है, तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन यहाँ से यहाँ चला गया,
इसको यहाँ शिफ्ट कर लो तो इसके ऊपर क्या आ गया आपका स्लाइड, इसके ऊपर क्या आ गया स्लाइटली पॉजिटिव, इसके ऊपर क्या हो गया आपका हाइड्रोजन अटैच हो गया। यहाँ CH2 हो गया, X क्या हो गया आपका बार हो गया। अब इसके साथ इसकी रिएक्शन कराओ, ठीक है। ये कई बार आपसे पेपर में 1 मार्क्स में भी पूछ लेता है, कोई भी आपको क्या दे देगा, कंपाउंड दे देगा, उसकी क्या कहेगा हैलोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई है तो प्रोडक्ट बताओ क्या होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दे देगा, कोई भी कंपाउंड दे दिया, कहेगा हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा के इसका प्रोडक्ट बताओ। तो तुम्हें क्या करना है, वहाँ पे सीधा उसके ऊपर क्या करोगे, मार्कोनिक रूल लगाओगे जो भी आपका दिया होगा और किसमें उसका क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट लिख दोगे। इस साइड आता है ये भी पेपर में, ठीक है। फिर क्या है फ्री रेडिकल, देखो यहाँ पर भी वहाँ हमने क्या किया था, हाइड्रोजन हैलाइड को हैलाइड के साथ रिएक्शन करवाई हुई, यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, पर किसके प्रेजेंस में, पेरोक्साइड के प्रेजेंस में। जब हम यहाँ पे पेरोक्साइड ले लेंगे ना तो कौन सा रूल लगेगा, एंटी मार्कोनिक रूल। एंटी मार्कोनिक रूल क्या होता है आपका, कि जो आपका हाइड्रोजन है वो कहाँ जाएगा, जिसके ऊपर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। देखो यहाँ दोनों के पास, किसके पास कम हाइड्रोजन है, इसके पास, तो इसके पास क्या चला गया है H और उस साइड क्या चला गया है Br, ठीक है। क्या बताया, हाँ देखो क्या होता है, यदि ये सिंपल पूछ लेता कि इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाओ, हाइड्रोजन हैलाइड के साथ करवाओ, आता है पेपर में कभी कभी, तो आपको क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता, सिंपल इसके साथ पेरोक्साइड की प्रेजेंस नहीं होती तो यहाँ पे कौन सा रूल लगता है, मार्कोनिक रूल लगता। और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाता है, यहाँ, और Br कहाँ जाता है, यहाँ। हो गया क्लियर। बट क्या है, जब पेरोक्साइड के प्रेजेंस में बोलेगा ना तो आपको कौन सा रूल लगाना है, एंटी मार्कोनिक रूल। हाइड्रोजन कहाँ जाएगा, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। ऑल क्लियर। फिर आफ्टर डेट क्या है आपका, एडिशन ऑफ हाइपोहेलोइस एसिड, ठीक है, हाइपोहेलोइस एसिड, ठीक है। ये क्या होता है आपका, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजेंस होता है हाइपोहेलोइस, यानी कि क्या है आपका हेलोजन ले लेंगे और क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। हाइपोहेलोइस एसिड क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजेंस, यानी कि हेलोजन और साथ में क्या ले लेंगे, वाटर ले लेंगे। यहाँ पे देखो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, हाइपोहेलोइस एसिड ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, HCl क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास क्या रहेगा, यहाँ पे एक क्लोरीन रह जाएगा, एक क्या रह जाएगा, यहाँ पे OH है ना। HCl यहाँ से रिमूव करेंगे तो क्लोरीन क्या यहाँ अटैच हो गया और OH कहाँ अटैच हो गया, यहाँ अटैच हो गया, ठीक है। फिर दोबारा इसी के प्रेजेंस में होगा, क्योंकि हमें तो एल्केन फॉर्म करना है ना, तो दोबारा इसका यहाँ HCl गया, यहाँ पे क्या है आपके पास एक क्लोरीन है, एक OH ग्रुप है, तो ये क्लोरीन क्या होगा, दोबारा इसके साथ अटैच हो गया और OH ग्रुप क्या हो जाएगा, इसके साथ अटैच हो जाएगा। फिर क्या होता है, ये अनस्टेबल है, एक ही कार्बन पे 2 OH ग्रुप प्रेजेंट है ना, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, वाटर रिमूव हो जाएगा। वाटर रिमूव हो गया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CHO, C डबल बॉन्ड O और H, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये आपका एल्डिहाइड में। क्लियर। क्या बताया मैंने आपका, हाइपोहेलोइस एसिड में, हाइपोहेलोइस एसिड क्या होता है, पहले तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ हेलोजेंस होता है, ये ले लिया हमने। फिर क्या करा, इसके साथ रिएक्शन करवाई तो HCl क्या हो गया, बाहर हो गया, ये आ गया हमारे पास, एक के साथ क्लोरीन अटैच हो गया, एक के साथ OH, दोबारा इसी के साथ हमने रिएक्शन करवाई तो फिर क्या होगा, यहाँ क्लोरीन अटैच हो गया, यहाँ पे OH, ये क्या है, वेरी अनस्टेबल है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, H2 रिमूव हो जाएगा और हमें क्या मिल गया, एक एल्डिहाइड है ना, C डबल बॉन्ड OH। मैकेनिज्म देखो वेरी सिंपल है, एल्काइन ले लिया, Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएंगे पहले, तो इसने क्या साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट हो गया यहाँ पे, ठीक है, और Cl नेगेटिव क्या हो गया आपका, बाहर हो गया। अब क्या है, इसकी हम किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे, OH2O के साथ, जो हमारे पास वाटर था, इसके पास क्या होते हैं, लोन पेयर्स होते हैं, तो ये क्या करेगा, यहाँ अटैक करेगा और ये कार्य चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, इस वाला बॉन्ड है ना, जो साइक्लिक वाला बॉन्ड इसने फॉर्म कर रखा है, ये यहाँ चला गया, ये यहाँ चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया, OH2 पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया आपका, Cl क्लोरीन, ठीक है। अब क्या है, यहाँ से -H पॉजिटिव क्या हो जाएगा आपका, रिमूव हो गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, OH आ जाएगा, ठीक है। ऐसे क्या करेगा, फर्दर आगे करवाना है आपको, ये लेके और किस में कन्वर्ट करवाना है, ये आपको इसके अंदर सेम मैकेनिज्म आप क्या करोगे, जैसे अल्काइन के लिए करा है ना, फर्दर प्रोसीड करना है तुम्हें ये खुद ही, ओके। क्या है, एल्काइन से हमने किस में कन्वर्ट कर लिया, एल्केन में। अब इसका सेम मैकेनिज्म करो, पहले Cl2 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर OH2 के साथ रिएक्शन कराओ, फिर हमें ये मिलेगा, फिर आप दिखाओ कि अनस्टेबल है, जिससे हमें क्या मिल जाएगा, एक एल्डिहाइड मिल जाएगा, हो गया। फिर लास्ट वन क्या है आपका, एडिशन ऑफ वाटर, ये किसके प्रेजेंस में होगा, वाटर का एडिशन, सल्फ्यूरिक एसिड
और मर्क्यूरिक सल्फेट के बीच प्रेजेंस में क्या है, हमने एल्काइन ले लिया, इसकी वाटर के साथ रिएक्शन करवानी है। ये किसकी प्रेजेंस में होगा, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड और किसकी में, मर्क्यूरिक सल्फेट एज ए कैटालिस्ट यूज़ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हो गया। तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, सीधा देखो वाटर अटैच करना है, यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे OH आ गया। फिर ठीक है, यहाँ पे क्या करेगा, इसका टोटोमेराइजेशन हो जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होगा, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O में। आता होगा ना तुम्हें टोटोमेराइजेशन। तो क्या बताया मैंने, देखो वाटर ले लिया, वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं हम, तो क्या है ये किसकी प्रेजेंस में होगा, आपका सल्फ्यूरिक एसिड के में, और मर्क्यूरिक सल्फेट क्या है, एज ए कैटालिस्ट यूज करेगा। यहाँ पे H आ गया, यहाँ पे क्या आ गया आपका OH आ गया, हो गया। फिर क्या ये अनस्टेबल है, C डबल बॉन्ड और क्या OH भी, तो किस में होगा, टोटोमर में, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और ये हाइड्रोजन कहाँ चला जाएगा, साइड वाले कार्बन के साथ। देखो जब क्या होगा आपका सिंपलेस्ट एल्काइन होगा, जैसे एसिटिलीन ले लिया, हमें वाटर के साथ रिएक्शन करवाएंगे, इसकी प्रेजेंस में क्या है आपका H पॉजिटिव सल्फ्यूरिक एसिड और क्या है आपका जो हमने कैटालिस्ट लिया था। ठीक है, जब इसके साथ रिएक्शन करवाते हैं ना तो हमें क्या मिलता है, हमेशा एल्डिहाइड। बट क्या होगा जब हाइयर एल्केन्स होंगी ना तो क्या मिलेगा हमें, कीटो। ठीक है, जैसे ये वाला किस में कन्वर्ट हो गया, इसमें कन्वर्ट हो गया, और फिर ये वाला किस में, ये क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, इसका साइड वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट, और क्या मिल जाएगा हमें, कीटो। ये मैंने लिख रखा है। और क्या होगा, जैसे ये है अनसिमेट्रिक है एल्काइन, तो यहाँ पे जब वाटर का एडिशन होगा ना तो मार्कोनिक रूल को फॉलो करेगा। ठीक है, तो अब इसका मैकेनिज्म कर लो, ये ले लिया, ये कैटालिस्ट था, ये इसके साथ क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म, साइक्लिक कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर लेगा, कर लिया। फिर हमें किसके साथ रिएक्शन करवानी, वाटर के साथ, तो ये वाला यहाँ आ गया, ये यहाँ आ गया, और ये वाला बॉन्ड कहाँ आ गया, इसके ऊपर आ गया, तो क्या आ गया, ये आपके ऊपर, ये यहाँ आ गया, तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आएगा, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, 1+ रह गया, और इसने इसके साथ रिएक्शन कर ली, तो इसके ऊपर क्या आएगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देने लग रहा है, तो पॉजिटिव आ गया, और ये कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, इसके ऊपर एक नेगेटिव आया, तो इसलिए 1+ रह गया। अब -H यहाँ से रिमूव कर दो, तो यहाँ पे क्या रह गया, OH रह गया। इतना क्लियर हो गया। ठीक है, अब क्या है, HCO3 के प्रेजेंस में क्या होगा, ये H में कन्वर्ट हो जाएगा आपका मरकरी। ठीक है, ये H में कन्वर्ट हो गया, तो ये क्या आपका इनोल, यहाँ पे टोटोमेराइजेशन हो जाएगी, हाइड्रोजन क्या है साइड वाले कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका C डबल बॉन्ड O। ठीक, इट वाज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन ऑफ एल्काइंस।